बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अरसलान और मैं एफएक्स स्टार्स की तरफ से आप सब लोगों के लिए फ्री फॉरेक्स कोर्स लेकर आया हूँ। तो आज के लेक्चर में आप सब लोगों का वेलकम करता हूँ मैं। तो अगर आपको फॉरेक्स के रिलेटेड या फिर आज के लेक्चर के रिलेटेड कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर हमारा फेसबुक पेज ऑफिशियल पेज है और पेज जाकर विज़िट करें। और क्योंकि हम उस पर कुछ सिग्नल्स एनालिसिस वगैरह पोस्ट करते रहते हैं, ठीक है। और अगर आपको फॉरेक्स के रिलेटेड कोई पर्सनली कोई इशू आता है तो आप हमें व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनली। डिस्क्लेमर। हमारा आज का लेक्चर काफ़ी बेसिक है। तो आज के लेक्चर के कंटेंट है टाइप्स ऑफ द चार्ट्स, हाउ टू रीड द डिफरेंट चार्ट्स और यूज़ ऑफ द डिफरेंट चार्ट्स के चार्ट्स को कैसे रीड किया जाता है और फॉरेक्स में कितनी तरह के चार्ट्स होते हैं और उनका यूज़ क्या होता है, उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं। फॉरेक्स में बेसिकली हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप के चार्ट्स होते हैं और ये चार्ट हमें हेल्प करते हैं कि हम मार्केट को एनालाइज कर सकें, मार्केट प्राइस को प्रिडिक्ट कर सकें आसानी, ठीक है। और हर एक चार्ट का अलग-अलग एक फ़ीचर होता है, ठीक है। हर एक चार्ट के अपने अपने फीचर्स हैं। बहुत से लोग बार चार्ट यूज़ करते हैं, कुछ लोग कैंडलस्टिक चार्ट यूज़ करते हैं, कुछ लोग प्रोफेशनल लाइन चार्ट भी यूज़ करते हैं, लेकिन मोस्टली जो कॉमनली यूज़ होता है वो हमारे पास कैंडलस्टिक चार्ट है, क्योंकि बेसिकली लोग यही यूज़ करते हैं क्योंकि ये इजी है अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास लाइन चार्ट है। लाइन चार्ट एक सिंपल चार्ट है, एक लाइन की तरह हमेशा होता है और ये एक क्लोजिंग प्राइस से लेकर दूसरी क्लोजिंग प्राइस तक हमें शो करता है। लेकिन इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। आपके सामने एक GBP USD का ये चार्ट ओपन है। GBP USD का आपके सामने ये एक एग्जांपल है, ये प्राइस आपके पास शो हो रही है। मैं आपको MT4 में भी ओपन करके दिखा दूंगा। ये बस एक एग्जांपल के तौर पर मैंने तो ये एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको दिखाया है कि लाइन चार्ट एक क्लोजिंग प्राइस से दूसरी क्लोजिंग प्राइस तक हमें शो करता है, ठीक है। तो आगे जैसे जैसे आप चार्ट्स में एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आपको इससे कोई कंसर्न नहीं होगा कि लाइन चार्ट ओपन है आपके पास, बार चार्ट ओपन है या फिर कैंडलस्टिक चार्ट ओपन है। तो सिर्फ आपको कंसर्न होगा तो सिर्फ प्राइस से कंसर्न होगा, ठीक है। तो ये सिर्फ बेसिक्स समझने के लिए हम चार्ट्स को रीड करते हैं, चार्ट्स को समझते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बार चार्ट। तो बार चार्ट का मैं आपको बताता हूँ, ये उससे थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है क्योंकि इसमें ओपनिंग प्राइस भी होती है और क्लोजिंग प्राइस भी होती है और इसके हाइज भी होते हैं और लोज भी होते हैं, ठीक है। और ये आपके सामने बुलिश बार ओपन है और ये एक बेरिश बार ओपन है। बुलिश बार का ओपन है ये आपके सामने और ये इसका हाई है और ये इसका क्लोज और ये इसका लो है, ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया कि ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स चार्ट है क्योंकि इसमें हमारे पास ओपन, हाई, लो, क्लोज ये सब कुछ होता है, ठीक है। और ऐसे ही आपके सामने ये बेरिश बार है। बेरिश बार का भी आपके सामने ये ओपन यहाँ से और ये इसका हाई, ये इसका लो और ये इसका क्लोज। बुलिश बार जैसे अगर आपके पास मार्केट बुलिश है, ठीक है, तो एक आपके सामने ये एक बुलिश बार बन गई, ठीक है। अगर जब सेकंड बार जब बननी होगी बुलिश तो आपके सामने उसका ओपन यही होगा। जैसे इस आपके पास बार का है तो उसका ओपन यहीं से होगा, ओपन, हाई, लो और क्लोज। अगर वो बेरिश बार बनती है तो उसी तरह आपके सामने यहाँ से ओपन और ये इसका क्लोज, ये इसका हाई और ये इसका लो। तो ये आपको मैं MT4 में ओपन करके दिखा दूंगा। बेसिकली हमारे पास टाइम फ्रेम ज़्यादा मैटर करता है कि हम कौन से टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं। जैसे अगर हम H4 में कर रहे हैं तो ये एक बार आपके पास H4 की होगी। अगर H1 में काम कर रहे हैं तो एक बार आपके पास H1 की होगी। अगर Day 1 में काम कर रहे हैं तो Day 1 की, इसी तरह वीकली और मंथली चार्ट। नेक्स्ट हमारे पास है कैंडलस्टिक चार्ट। तो कैंडलस्टिक चार्ट में हमारे पास बिल्कुल बार चार्ट की तरह होता है, क्योंकि बार चार्ट की तरह हमें ये प्राइस शो करता है। इसका ओपन, हाई, लो और क्लोज होता है। ये बुलिश कैंडल है और ये एक बेरिश कैंडल आपके सामने। ये इसका हाई है, ये और ये इसका आपके पास ओपन है और ये आपके पास ओपन है और ये लो है और ये क्लोज है। इसी तरह आपके पास बेरिश कैंडल है, इसका हाई ये है, इसका लो है और ये इसका ओपन और ये इसका क्लोज और ये इसकी रियल बॉडी होती है। अगर बुलिश है तो आपके सामने ये देखें बुलिश कैंडल्स ये है और ये आपके साथ ये रेड कलर की जो है ये बेरिश कैंडल्स हैं, ठीक है। ये इनकी रियल बॉडी होती है। तो
बेसिकली कैंडलस्टिक चार्ट कॉमनली यूज़ होता है क्योंकि कैंडलस्टिक चार्ट समझने में आसान होता है, ठीक है जी। ज़्यादा कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं होती क्योंकि बेसिकली जो भी न्यू ट्रेडर्स आते हैं, न्यू कमर्स होते हैं ट्रेडिंग में, तो वो कैंडलस्टिक चार्ट को ज़्यादा अच्छे से पिकअप कर लेते हैं क्योंकि बार चार्ट और लाइन चार्ट कुछ को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ज़रा चलें MT4 को ओपन करके देख लेते हैं। तो चलें, आपके सामने ये USD कैट का H4 का चार्ट ओपन है। तो ये कैंडलस्टिक चार्ट मैंने ओपन किया, तो आपके सामने ये देखें, ये बुलिश कैंडल्स हैं, ये बुलिश ट्रेंड में है। और ये देखें, ये आपके पास ये बेरिश कैंडल है, ये इसका ओपन, ये इसका हाई और ये इसका लो है यहाँ पर, और यहाँ पर ये कैंडल क्लोज हो रही है, ठीक है। और इसी तरह मैं आपको बार चार्ट ओपन करके दिखा दूँ। USD कैट का H4 का बार चार्ट आपके पास ओपन है, ये देखें, ये आपके पास ओपन, ये इसका हाई और ये इसका लो, और इसी तरह आपके पास ये क्लोज है इसका। और इसी तरह हम लाइन चार्ट अगर ओपन करके देखें तो ये आपके सामने USD कैट का H4 का लाइन चार्ट ओपन है। लाइन चार्ट का मैं आपको बता दूं, इसका क्लियरली हम इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के क्लियर पॉइंट देख सकते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्लियरली ड्रॉ कर सकते हैं। इसका ये हमें सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। लेकिन कॉमनली मैंने आपको बताया कि कैंडलस्टिक चार्ट ही यूज़ होता है। तो कैंडलस्टिक चार्ट के मैं आपको कुछ एडवांटेजेस बता देता हूँ कि कैंडलस्टिक चार्ट के हमारे पास क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहले तो ये मैंने आपको बताया जैसे कि सिंपल और इजी चार्ट होता है कि इसे हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो सेकेंडली हमारे पास क्लियरली इसके ओपन हाई लो क्लोज होते हैं, और इसमें डिफरेंट पैटर्न्स बनते हैं जिससे हम प्राइस को इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हैमर, शूटिंग स्टार। तो ये आपको आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह ये बताएंगे कैंडलस्टिक चार्ट में। और इसमें हम मार्केट के टर्निंग पॉइंट और रिवर्सल पॉइंट देख सकते हैं, इसका कहाँ से डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है और कहाँ से ये रिवर्स हो रहा है, ठीक है। तो आज का लेक्चर आप सब लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों ने कोई ना कोई नई चीज़ सीखी होगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, और हमारा YouTube चैनल लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो कमेंट ज़रूर करें, अपना फीडबैक बताएं कि पहले वाली जो आपको वीडियोस दी गई थी आप लोगों ने अच्छा फीडबैक दिया। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह बहुत जल्द वीडियोस आ रही हैं, ठीक है। तो बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।